हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्ती से अपना काम कर रहे होंगे, जो भी काम आपने शुरू कर रखा है। तो चलो शुरू करती हूँ। आज ना मेरे मन में एक चीज़ आई, जैसे 2-3 लेडीज़ या फिर कोई भी अड़ोस-पड़ोस के जैसे खड़े होते हैं मेंबर्स, तो उस टाइम ना ये बात चलती है, काफ़ी लोग ऐसे बोलती हैं, लड़कियाँ बोलती हैं, मतलब कि लेडीज़ बोलती हैं कि हमने ना बच्चा होने के बाद कभी टाँका नहीं लगाया, कभी ऐसे कटिंग करके नहीं देखी, ये नहीं करके देखी, मेरा बेटा हुआ उसके बाद, मतलब ये गॉसिप्स ना चलती रहती है हम लोगों के बीच में। तो फिर ना मेरे मन में एक बार तो आता है कि मैं इनको बोल दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा कोई हमारी रुकावट नहीं होता, बच्चा हमारी स्ट्रेंथ होता है ना? लेकिन शायद उनके अंदर कोई डेडिकेशन नहीं होगा। मैं पहले ऐसी नहीं थी, बच्चा होने से पहले मैं बिल्कुल डिफरेंट थी और मेरी वामिका होने के बाद मैं बिल्कुल टोटली डिफरेंट हूँ। इससे पहले मैं क्या था कि नहीं कर पाती थी चीज़ें मैनेज, जैसे कि मतलब एक माइंडसेट होता है ना लड़कियों वाला ही था मेरा कि नहीं ये चीज़ नहीं, कल करूँगी, परसों करूँगी, बहाने लगाना या कुछ भी लगा लो आप। या फिर चीज़ों को मैनेज करना नहीं आता था। अभी भी मुझे मैनेज करना नहीं आता है कि परफेक्टली मैंने सब कुछ मैनेज करना सीख लिया, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर चेंज आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क मेरे अंदर खुद मैं फ़ील करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं ना चीज़ें मैनेज करने के साथ-साथ सीखती रहती हूँ हर दिन कुछ ना कुछ नया। तो आप सब लोगों के लिए भी एक ये वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझसे। बेबी होने से पहले, वामिका के होने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है। तो जब ये वामिका थी नहीं ना, तब भी मेरा मतलब कि अलग लाइफ थी, जैसे शादी से पहले। चलो उस टाइम कहीं न कहीं मेरे अंदर इतना मोटिवेशन था नहीं और ना ही मैं डेली कुछ ना कुछ ये कर पाती थी, क्योंकि जॉब से हट के एक लाइफ थी और फिर शादी के बाद में एकदम चेंज हुआ, तो मैं मैनेज कर ही नहीं पाई खुद को कि कैसे काम करूँ, कैसे नहीं। यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, बट फिर भी मेरे अंदर एक डेडिकेशन था नहीं। आज का जो मेरा मेरा माइंडसेट है ना, वो बिल्कुल अलग है। अब मैं क्या, चाहे मैं 1 घंटा काम करूँ, चाहे मैं 2 घंटा काम करूँ, मैं काम करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो सिर्फ इसी चीज़ को लेके ना, जैसे बच्चा सँभालने के साथ-साथ मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। बच्चा 1-2 घंटे तो सोता है, उस टाइम कर लो। पहले मैं क्या सोचती थी, पहले मेरा माइंडसेट मैं आपको समझाती हूँ। पहले मेरा माइंडसेट था 4 घंटे सिलाई के लिए मिलेंगे तो मैं काम करूँगी, तो मैं सूट सिल लूँगी, अदरवाइज़ मेरे से सूट नहीं सिलेगा। मैं एक काम में लगी तो वो काम कंप्लीट करके छोड़ूँगी, फिर दूसरा काम करूँगी, फिर घर के काम करूँगी। लेकिन ना ये चीज़ें शादी के बाद नहीं चलती। ये चीज़ें अपनी मैरिज लाइफ से पहले पहले चल जाती हैं। उसके बाद हमें खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, सफाई करनी है, सब कुछ करना है। फैमिली कितनी भी अच्छी हो, हम फैमिली के साथ रहते हो, फैमिली के बिना रहते हो, फैमिली के साथ रहते होंगे तो भी हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, कितनी भी अच्छी फैमिली हो, हम नहीं करेंगे तो वही चीज़ रहेगी कि ये तो काम नहीं करती, ये वो नहीं करती, वो नहीं करती, वो चीज़ें शिकायतें हमेशा चलती रहती हैं। तो मतलब उस टाइम मुझे ये था कि नहीं, मुझे तो 4 घंटे मिलेंगे तो ही मैं सिलाई का काम करूँगी, अदरवाइज़ मुझसे बाहर का सिलाई का काम नहीं होगा। तो मेरे लिए मोटिवेशन एक तो हमारी सिचुएशन है कि मुझे सिलाई का काम शुरू करना पड़ा, दूसरा मेरे लिए मोटिवेशन मेरी बेटी है और साथ ही मेरे हस्बैंड है, वो भी पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने कैसे मैनेज करना शुरू किया, अब मैं क्या करती हूँ, चाहे मुझे 20 मिनट मिले, तो भी उस 20 मिनट को मैं यूज़ करती हूँ। ये नहीं है कि वो 20 मिनट मैं ये सोचने में निकाल दूँ कि अब वामिका सो रही है तो मैं भी सो जाऊँ, मैं भी रेस्ट ले लूँ, मैं चाय पी लूँ या कुछ कर लूँ, नहीं। चाय मैं उसको गोद में लेके भी पी सकती हूँ, रेस्ट मैं जब उसको फीड करवाती हूँ तब भी मिल जाता है मुझे, मैं ले सकती हूँ। तो मैं दिन में ना तो अब नैप लेती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं दिन में थोड़ा बहुत लेट लूँ, वो भी बाई चांस अगर मैंने उसको फीड करवाते-करवाते लेट गई तो नींद आ गई तो वो एक अलग बात है। मैं अब दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती। अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोती, ये मेरी गलत आदत थी, मैं दिन में सोती थी। हाँ, अब रेयरली बिल्कुल थक जाते हैं तो वो एक अलग चीज़ है कि रात में नहीं सोए, बच्चे के साथ मैनेज करना नहीं हुआ, तो मैं सो जाती हूँ। दूसरी चीज़, पहले मैं क्या करती थी कि मुझे 4 घंटे मिलेंगे तो ही सिलाई करूँ, नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करती। अब मुझे 20 मिनट लगते हैं, तो 20 मिनट यूज़ करती हूँ। वो यूज़ कैसे करती हूँ, जैसे एक सूट कटिंग किया मैंने, ठीक है? उसकी बाजू-बाजू बना दूँगी। 20 मिनट में प्रॉपर, ठीक है? तुरपाई कर दूँगी, क्योंकि मैंने अब तक बाहर से नहीं करवाई है तुरपाई वगैरह, खुद से ही करती हूँ। प्रेस कर दूँगी किसी चीज़ को, किसी चीज़ की कटिंग कर लूँगी। क्योंकि मेरा काम बच्चे के साथ है और वो काफ़ी टुकड़ों में बट गया है। ये नहीं कि 3 टुकड़े ही हैं कि सुबह कर लो, शाम को कर लो, दोपहर को कर लो। नहीं, मेरा स्टिचिंग का काम इतने हिस्सों में बँट चुका है। कई बार तो ऐसे होता है कि मैंने एक सूट बनाया था, शायद वो रखा हुआ है साइड में, आपको दिखा देती हूँ। ये वाला सूट अभी बन रखा है, बस इसकी बेल्ट अटैच करनी है, वो भी थोड़ा साइज़ ओवर हो गया था इसलिए। तो इस सूट को मैंने रात को बिछा दिया था, प्रेस कर दी थी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर दी थी, बिछा दिया था। कटिंग करने के लिए मैंने मार्किंग करने के लिए बस स्केल और इंची टेप उठाया था और मार्किंग करने के लिए अपेक्स पॉइंट वगैरह के निशान मैंने लगा दिए थे। जस्ट आर्म होल का रहता था और साथ ही मेरा
जो होता है उसकी बस कटिंग रहती थी, थोड़ा काम रहता था, मतलब कुछ मैंने कर दिया था। इतनी ही मेरी बेटी उठ चुकी थी और मैं उसको अगर हटा देती तो मेरा टाइम अगले दिन बिल्कुल ऐसे का ऐसे वेस्ट होता बिछाने में और कुछ करने में। मैंने उसको बिल्कुल वैसे का वैसे छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे का वैसे, ना मैंने उसको टच किया, ना मैंने उसमें निशान कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी बेटी के साथ चली गई। मैं रात को 11 बजे निशान लगा रही थी, मार्किंग कर रही थी 11 साढ़े 11 बजे के करीब, बट वो उठ गई तो फिर टाइम निकल गया। मैंने उसको फीड करवाया, सोने सोते-सोते उसका डेढ़ 2 ढाई बज गया, वो सो नहीं रही थी। बट मैंने कुछ भी शिकायत नहीं करी, ना मैंने ये सोचा कि मेरा सूट है, मैंने उसको साइड में रख के रूम बंद कर दिया। नेक्स्ट डे मैं उठी, बिछा हुआ था सूट, मैंने उसको समेटा नहीं था, जो मार्किंग रहती थी उन मार्किंग को अच्छे से किया और फिर उसको कट कर दिया। ठीक है, तो वो मेरे 15 मिनट बच गए और पहले वाले दिन यूज़ हो गए। मैं इस तरीके से करती हूँ। नेक्स्ट डे फिर मैंने उसकी कटिंग की। फिर क्या हुआ, उस टाइम मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला और अब मेरी ननद आ रखी है तो उसको सिलाई करने में, वो करने में एक डेढ़ घंटा मैं बैठ जाती हूँ मशीन पे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ पाती। लेकिन मैंने फिर भी अपना काम कंप्लीट करके दे रखा है अपने कस्टमर को। ये 2 सूट आप देख रहे हो, ये दोनों सूट कस्टमर के हैं। मैंने इसीलिए इनको पीछे रखा है ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि मेरा काम प्रॉपर मैं तरीके से कर रही हूँ। इन दोनों सूटों को प्रेस कर दी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इनको पैक करके अब देनी है। और फिर उन्होंने पेमेंट मेरी पहले ही कर दी थी क्योंकि वो ट्राई करके गए थे, तो उनको फिटिंग वगैरह में कोई इशू नहीं था, प्रॉपर फिटिंग उनकी थी। तो बस प्रेस वगैरह करनी बाकी रहती थी, कुछ तुरपाई का काम रहता था, वो मैंने करके कंप्लीट कर रखा है। और कंप्लीट इसको मैंने काफ़ी टाइम से कर रखा है, बस देना मुझे आज है क्योंकि मुझे देने का टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, मेरी ननद आ रखी है, तो मेरा टाइम थोड़ा सा ना वहाँ जा रहा है। लेकिन मैं अगर मुझे कटिंग का टाइम, कल कैसे परसों की बात है, परसों रात को ऐसे हुआ कि मैंने ये जो स्टिचिंग का ये वाला शुरू कर रखा था स्टिचिंग का काम, लेकिन मेरी बेटी उठ गई बीच में, मैं सिलाई का काम मैंने बंद कर दिया। दूसरे रूम में बेडरूम में मैं गई, मैंने बेडशीट हटाई और जो हमारा बेड कवर है, मैट्रेस का कवर है, उसी के ऊपर, क्योंकि बेडशीट कटने का डर रहता है, लेकिन कवर थोड़ा ना सिंथेटिक है और थोड़ा वो अच्छे से फ्लैट हो जाता है। बेडशीट हटा के वहाँ पे पहले मैंने पैटर्न बनाए ब्राउन पेपर पे, जैसे मैं ये बनाती हूँ आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस टाइप से फ्रॉक के, ठीक है। पहले मैंने पैटर्न बनाए, ये देखिए अन फोल्ड है ये, ठीक है। सबसे पहले मैंने 3 या 4 फ्रॉक मतलब अलग अलग, कुछ प्लाजो थे, कुछ मतलब क्रॉप टॉप था, उस टाइप के थे। पहले मैंने पैटर्न बनाए और फिर 3 चीज़ों की मैंने कटिंग की। एक पेपलम टॉप की, पेपलम टॉप बनाया है बच्चे का, बनाया नहीं है, सिर्फ कटिंग कर रखी है। पहले दिन मैंने उसके पैटर्न बनाए, फिर मैंने उसी दिन मतलब कि थोड़ा टाइम बाद मैंने उनकी कटिंग कर दी। कुछ एक मैंने मेजरमेंट सेट करने थे, ऑनलाइन से उठाए थे मैंने कुछ, वो मेजरमेंट मैंने सेट करके देखे कि बच्चों को आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। मेरे 4 घंटे मैंने प्रॉपर बेड पे बैठ के अपना काम भी कर लिया। जो लोग ये बोलते हैं ना कि काम प्रॉपर टेबल पे होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि टेबल पे हम नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाती, मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ। बच्चे के साथ अब मैं बच्चे को इस रूम में रखूँगी, बताओ, इस रूम में ना मेरे एसी लगा हुआ है, ना मेरा कूलर है, इस रूम में कितनी गर्मी हो जाती है, इतनी गर्मी में बच्चे को नहीं रख सकती। कूलर दूसरे रूम में कूलर है, वहाँ पे मैं बेडशीट हटा के अपना बच्चा एक साइड खेलता रहता है। और अभी इतनी बड़ी भी नहीं, वो मेरी चीज़ें उठा के फाड़ देगी, कुछ भी कर देगी, अभी छोटी है। जब तक मैनेज हो रहा है तब तक करती हूँ, आगे देखती हूँ क्या फेज आएगा, कैसे मैनेज करूँगी, वो आगे की आगे देखेंगे। जितना हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ अपना, ठीक है। तो आप प्रॉपर ये मत सोचो कि टेबल होगी तो कटिंग होगी, ये होगा तो वो होगा, नहीं। जितना अपने पास है उसी में काम करना शुरू कर दो, सीखो, जैसे मैंने अभी शुरू किया है, ठीक है। तो अगर मैं चाहती कि नहीं मेरा तो ये ही सूट कंप्लीट होगा, उसी के बाद मैं कटिंग करूँगी, तो शायद मैं बहुत पीछे, मेरा काम बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है ना। तो मैंने इसकी कटिंग स्टिचिंग शुरू कर रखी थी, इसको मैंने मतलब मशीन को, मेरे को ये सिलाई में मैंने नया नहीं छड़ा, सिलाई मेरी इसी प्रोडक्ट की चल रही थी, इसी प्लाजो और सूट की चल रही थी, सिलाई मैंने इसी की कंप्लीट की है पहले। लेकिन जब वो सिलाई वाला टाइम था, उस टाइम हमें या तो अपने नोट्स में बना लेने चाहिए कि नोट्स वगैरह बना लो कि हमें क्या क्या करना है, नोट डाउन कर लेना चाहिए। हमें घर के काम जो भी करने हैं साइड बाय साइड, डीआईवाई वगैरह करती हूँ मैं, वो चीज़ कर लो, या फिर डीआईवाई काफ़ी टाइम से नहीं किया बट मैं करती हूँ, तो मैं अपना टाइम ना यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैंने उस साइड रख के कटिंग कर ली, कुछ एक चीज़ों की कटिंग की है, आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो दिखा देती हूँ। ये मैंने स्ट्रिप वगैरह कट कर रखी है जो इसमें लगेगी, ठीक है। ये मैंने, देखिए, ये देखो आप,
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता एक ही चीज़ में एक ही टाइम में सब कुछ हो जाए, हमें स्लॉट्स बनाने पड़ते हैं कि इस स्लॉट में हम ये कर लेते हैं, इस स्लॉट में ये कर लेते हैं। बच्चे के साथ एक साथ कुछ भी नहीं होता। और फिर मैंने इतना बड़ा टेंडर उठा रखा है, बाहर का स्टिचिंग का काम साथ-साथ में मैं सोचती नहीं मैं कर रही हूँ। मैंने एक दुकान वाले का काम ले रखा है, फ्रॉक वगैरह बनाने ले रखी है। अब मेरे पास थोड़ा बहुत और भी काम है, जैसे ऑनलाइन भी कस्टमर है मेरे पास, ऑनलाइन भी मेरा काम शुरू हो रखा है। तो मैं तो इस तरीके से मैनेज करती हूँ। मुझे नहीं पता लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे नहीं करते। 1 मिनट, मेरा फ़ोन हीटअप हो रहा है। सॉरी, मेरा फ़ोन थोड़ा बार-बार में हीटअप हो रहा है। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं, सिर्फ़ इतनी ही जो मेरी बातें हैं वो मैं बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जस्ट आप ना ये मत सोचो कि प्रॉपर तरीके से मुझे टाइम मिले। प्रॉपर टाइम कभी नहीं आता। मेरा तो नहीं आया और आई थिंक किसी भी हाउसवाइफ़ का नहीं आता, होममेकर का नहीं आता। काफ़ी बार चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमें चीज़ें सेटल करनी पड़ती हैं। तो बस मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। 1 मिनट, ये लाइट का ना रिफ्लेक्शन पता नहीं क्यों मेरी तो सिर्फ़ एक ही लाइट जल रही है, ऐसे ही हो रहा है। तो मैं तो अपना इस तरीके से मैनेज करना प्रॉपर। अब और अभी तक तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। मैं सीख रही हूँ किताबों से, मेरे हस्बैंड से, आसपास के अच्छे-अच्छे लोगों से। बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी मिलते हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलते हैं। काफ़ी ऐसी होती है 4-4 बच्चों के साथ मतलब इतना काम करती हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। तो उनको देख-देख के ना उनके तरीके होते हैं। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो उसमें वो बच्चों को भी सँभालती हैं, अपने हस्बैंड को भी देखती हैं, घर के सारे काम भी करती हैं। बहुत सारी लेडीज़ तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने काम के साथ-साथ मतलब घर के काम के साथ-साथ अपना गवर्नमेंट जॉब भी ले ली है। मतलब बहुत कुछ होता है हमारे आस-पास देखने को। ज़रूरी नहीं होता कि मोटिवेशन सिर्फ़ बड़े-बड़े स्पीकर से ही ले सकते हैं। मोटिवेशन हम जैसे आप मेरे को देख के ले सकते हैं, मैं आपको देख के ले सकती हूँ। तो सेम मोटिवेशन किसी बड़ी चीज़ से नहीं लेना होता हमें। कई बार क्या होता है हम बड़े लोगों का मोटिवेशन ले लेते हैं ना, तो वो हमें डिमोटिवेट भी कर देता है। इसका रीज़न क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है ये तो इतने बड़े लेवल पे है, इसके पास ये सब कुछ है, ये तो बड़ी-बड़ी बातें बोलेगा। आप उनको क्यों देखो फिर? अगर आपको ऐसे लगता है कि उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, तो अपने आस-पास के लोगों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो कि वो देख कितना ज़्यादा काम करती है, कि वो कितना काम करती है। गलत चीज़ें अवॉइड करो। मैं भी पहले ऐसी थी कि मैं गलत चीज़ें भी मतलब सुन लेती थी, या कुछ भी जो भी था माइंड ऐसा था ले मतलब कि एक माइंड में आता ही है। अब मैंने कोशिश कर रखी है, मैं ये नहीं कहती टोटली 100% खुद को चेंज कर लिया। बट मैं जब एक अच्छी किताब शुरू कर रखी है मैंने, उसको पढ़ती हूँ तो समझती हूँ कि हमें ना अपने दिमाग को इतना नहीं दौड़ाना चाहिए गलत चीज़ों में। अच्छी चीज़ों में जितना ज़्यादा चलाओगे ये अच्छा ही चलेगा, है ना? तो पॉजिटिव चीज़ों में दौड़ाना चाहिए इसको, ना कि नेगेटिव चीज़ों में। तो बस आप अपना ना स्लॉट्स बना लो जैसे मैंने बना रखे हैं। कभी अगर बच्चा रो रहा है और साथ-साथ में उसको बिठा लो साथ में, तो आप स्टिचिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप कटिंग कर लो, और उस कटिंग को ना एक बाँध दो या फिर किसी लिफ़ाफ़े 2-4 लिफ़ाफ़े बना लो अलग-अलग, उनमें ऐसे मतलब सेट करके रख दो, तह नहीं बिगड़ेगी। और फिर हमें याद भी रहेगा कि इसमें हमने ये डाला था, इसमें ये डाला था, या फिर मार्कर से मार्क कर दो चॉक से। तो वो चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। मैं इसी तरीके से कर रही हूँ, पैटर्न बना देती हूँ और पैटर्न डबल होता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ये डबल है, ठीक है? तो इसके अंदर ना कटिंग रख दूँगी, मतलब जैसे ये डबल है, ठीक है? जैसे ये डबल है, तो मैं इसके अंदर कटिंग रख दूँगी, और कटिंग रख के मतलब कटिंग की हुई जो चीज़ होती है, फ्रॉक होती है, कुर्ते जो भी, और फिर जब इसको बनाऊँगी तो मुझे ईज़िली वो चीज़ टाइम पे मिल जाएगी, ऑन द स्पॉट मुझे मिल जाएगी, मुझे माथा-पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। और तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें मैनेज करनी होती हैं। मैं बहुत बड़ी मैनेजर नहीं हूँ, बहुत बड़ी मैनेजमेंट की मैंने क्लासेस नहीं ले रखी, जस्ट मैंने मेरा तरीका शेयर किया है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से टाइम मैनेज करते हो, किस तरीके से चीज़ें मैनेज करते हो। क्या होता है आप भी मुझे सिखाओगे और मैं भी आपको सिखाऊँगी। मैं अपनी चीज़ें शेयर सिखाने को मतलब ये नहीं है कि सिखाना सिर्फ़ हम टीचर की मतलब टीचर है तो ही सिखा सकते हैं। हम रियल लाइफ में टीचिंग से ज़्यादा सीखते हैं, जितना हमें टीचर भी नहीं सिखाते, जितना हमें ये रियल लाइफ सिखाती है। तो मैं तो अपने आस-पास उन पॉज़िटिव लोगों को देखना शुरू कर चुकी हूँ कि वो इतना काम करती है, इतना अच्छे से करती है। ये भी नहीं है कि मैं कंपेयर करती हूँ कि नेगेटिव हो जाऊँ, वो तो इतना करे मेरे से नहीं हो रहा। नहीं, वो चीज़ नहीं, पॉज़िटिव वे में मतलब मेरा कहने का है कि आप इस तरीके से उसको बात को लो कि वो आपके दिमाग पे हावी ना हो, आपको पॉज़िटिविटी मिले और आप खुशी-खुशी उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में मतलब कि अपने तरीके से ढाल पाओ, है ना?
तो मैंने अपने तरीके से इस तरीके से साफ़ सफाई भी मैं अपनी प्रॉपर रखती हूँ घर की, ये बात भी नहीं है। अपना झाड़ू पोछा अच्छे से करती हूँ, खाना भी अच्छे से बनाती हूँ, हर चीज़ कपड़े वगैरह मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं कपड़े वॉश नहीं करती। काफ़ी लोग जैसे लॉन्ड्री का डे रखते हैं 4-5 दिन में, नहीं मेरा मतलब ऐसे हो गया बच्चे के बाद कि नहीं मेरे को डेली मतलब अपनी वॉशिंग मशीन लगानी है। हाँ, हफ्ते में 1 आधा दिन स्किप हो जाए, वो भी बारिश का मौसम है तो वो एक अलग बात है। मेरे घर में एक भी कपड़ा अब गंदा नहीं मिलता, हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करना सीख रही हूँ धीरे-धीरे। तो वो चीज़ें मेरे अंदर ना एक पॉज़िटिव चीज़ है कि हाँ, मैं मतलब पॉज़िटिव चीज़ आ रही है धीरे-धीरे, बुक्स पढ़ के अपना मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें देख के। पहले मैं इतना ज़्यादा तो वेस्ट नहीं करती थी टाइम, बट कहीं न कहीं मैं ओवरथिंकिंग तो बहुत करती थी मैं। ये मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा ये था, पिंटरेस्ट चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, उस पे ड्रेसेस देख रही हूँ, ये भी बनाऊँगी, वो भी बनाऊँगी, वो भी बनाऊँगी, बट वो चीज़ ना बहुत दिमाग ख़राब करती थी, है ना? सोचते-सोचते मैंने बहुत टाइम निकाल दिया। अब मैं ये चीज़ नहीं करती। अब मेरे जो हाथ में कपड़ा आ गया, फिर मैं पहले उसको देखती हूँ, इसका क्या बन सकता है? उसी के अकॉर्डिंग फिर देखती हूँ, हाँ, ये चीज़ बन जाएगी, बस बात खत्म। वो नहीं है कि उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है और इतना दिमाग मेरा है कि मैं उसको हैंडल कर लूँ, तो फिर मुझे फालतू की चीज़ें देखनी ही क्यों है? इसलिए मैंने इंस्टा वगैरह सब कुछ मतलब बंद कर दिया। हाँ, अच्छी-अच्छी 1-2 फ्रेंड हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। ये बात भी नहीं है कि मैं अपना टाइम स्पेंड किसी के साथ नहीं करती, फैमिली से भी, बट सबसे मैंने एक लिमिट में बात करती हूँ। एक लिमिट ही होती है टाइम में, टाइम ख़राब नहीं करती, चाहे फैमिली हो। कई बार क्या होता है, हम किसी से बात करते हैं ना, तो बंदा अपनी ऐसी बात बोल देता है कि हमें नेगेटिविटी आ जाती है। चाहे फैमिली का मेंबर हो कोई, चाहे ससुराल से हो, चाहे मायके से हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, वो कोई बात ऐसी पिंच कर दे, मतलब कि वो बोलता है किसी और के बारे में नेगेटिव, बट हम ना उसको अपने आप से कंपेयर कर लेते हैं। तो वो चीज़ें मैंने बंद कर दी, टाइम वेस्ट मैंने बंद कर दिया। मैं अपना लिमिट में सबसे बात करती हूँ, ना मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ, अब सुनती सबकी हूँ। एक्स्ट्रा सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के सामने बोलती हूँ। वो क्योंकि वो होता है ना कि दुनिया कैसी भी हो, बट अपने हस्बैंड एक माँ का दूसरा रूप होता है, या कुछ भी समझो आप। अपने हस्बैंड के सामने जितनी भड़ास निकालनी होती है, बोलना होता है, बोल लेती हूँ, क्योंकि वो हमें जज नहीं करेंगे, है ना? बट मोस्ट ऑफ चीज़ें मैं उनके साथ भी अब शेयर नहीं करती। रीज़न क्या है, वो अपनी स्टडी में बिज़ी हैं और मैं नहीं चाहती उनका कोई भी नुकसान हो। काफ़ी बार फिर भी मैं इमोशनल होके बोल देती हूँ, तो वो चीज़ भी मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं उनको ना बताऊँ, ना शेयर करूँ, ताकि मैं उनका टाइम वेस्ट ना करूँ। कहीं न कहीं हो सकता है मैं तो अपनी भड़ास निकाल दूँ, बट मेरा नेगेटिव पॉइंट उनका पूरा दिन ख़राब कर सकता है, जिससे उनका पूरा दिन ख़राब जाएगा तो उनका नुकसान हो जाएगा। और मेरी थिंकिंग अब इतनी चेंज हो रखी है कि मैं अपने हस्बैंड का तो मैं खैर मैंने कभी बुरा नहीं सोचा, लेकिन बुरा तो मैंने किसी का भी नहीं सोचा, लेकिन फिर भी हम कई बार होता है ना कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। अब मैं सोचती हूँ हर कोई कामयाब होना चाहिए। हमें किसी की लाइफ में बिल्कुल भी, अगर हम किसी के लिए पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं बन सकते, तो मेरा अब ये थिंकिंग रहती है, मेरी थॉट ये रहती है कि मैं अब किसी की लाइफ में नेगेटिव एग्जाम्पल नहीं बनना चाहती, नेगेटिव इंसान नहीं बनना चाहती। जितना था उतना हो लिया, अब मेरे को बहुत अच्छा, बहुत प्योर इंसान बनना है, ताकि कल को 4 लोग ये ज़रूर बोलें कि हाँ, इसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला, इसने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं अपनी आदतें सुधार रही हूँ, उन आदतों को मैं पॉजिटिव वे में अपने काम पे लगा रही हूँ। अब मैं अपना काम इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। मैंने नेगेटिव चीज़ों को पूरा-पूरा दिन, काफ़ी लेडीज़ों को ना मैंने देखा है, पूरा-पूरा दिन फ़ोन चलता है, उस फ्रेंड को कट कर दिया, फिर उस फ्रेंड को कर लिया, उस भाई को बना लि उसको भाई बना लिया, उसको बहन बना लिया। मतलब ना उनको खुद के रिश्तों की ऐसे, खुद के अपने सगे रिश्तों से कोई वो नहीं है। उस भाभी से बात कर ली, उससे कर लिया, मतलब मैं ये नहीं कहती गलत है करना, बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की। मैं कभी अपना टाइम ऐसे ना, क्योंकि हम 3-3 4-4 घंटे फ़ोन पे वेस्ट कर देंगे, फिर दिन इतना ही होता है यार, उसमें हम इतना वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं तो फ़ोन वगैरह से बिल्कुल दूर हूँ, ना मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा वो करती। हाँ, कुछ ख़ास फ्रेंड्स हैं, उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। जब मेरे को टाइम नहीं होता तो मैं उनको बोल देती हूँ, मुझे अब वीडियो बनानी है, मुझे अब शूट बनाना है, मुझे अब ये करना है, बाद में बात कर लेना। और हाँ, वो बुरा भी नहीं मानते। रीज़न, अगर अपने क्लोज़ फ्रेंड हैं, अपने को समझते हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमें समझ जाएँगे। तो बस आज यही था कि मैं अपने बच्चे के साथ-साथ इसी तरीके से अपने काम को मैनेज कर रही हूँ। मैंने अपना टाइम अपने बच्चे को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दे रही हूँ। दूसरा, अगर बच्चा मेरा सो रहा है या फिर खुद से खेल रहा है, वो चाहता है कि मैं खुद खेल लूँ, उसको उल्टी-पुल्टी करवा रही हूँ। वो खेल रहा है 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी मुझे मिलता है, मैं उसको उतना टाइम से फ्री हो जाती हूँ। साथ में ही रखती हूँ, रूम में एक साइड होता है, मेरे को दिखता रहता है, मेरी नज़रों के सामने रहता है। और उसके साथ-साथ अगर मैं 200-250 रुपए का काम कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ। मुझे लाखों की जॉब से बहुत बेस्ट है कि मेरा बच्चा मेरे सामने पल रहा है, बहुत अच्छे से पल रहा है, और मैं अर्निंग भी कर रही हूँ। अर्निंग इतनी नहीं कि मैं लाखों में कमा रही हूँ, बट इतनी तो है कि यार मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूँ, ठीक है? तो आप भी अगर घर पे बैठी हैं, होम मेकर्स हैं, तो प्लीज़ मेरी बहनों, नेगेटिव मत हो। बच्चे के साथ इतना कुछ हो सकता है जो आप अकेले नहीं कर सकती।
आज मेरे पास मोटिव है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊँगी और मैं खुद का काम करूँगी। मुझे कोई नहीं रोकेगा कि हाँ, ये खुद का कुछ कर रही है, 100, 200, 400 रुपए जितना दिन का कमा रही है, इसको कमाने दो, इसको मत रोको। और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा बच्चा मेरे सामने रहता है। अगर आप घर पे हो, होम में करो तो ब्लेसिंग है, मतलब ब्लेस करो गॉड, मतलब कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है गॉड की, भगवान जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप अपने बच्चे के साथ हो परमानेंट। देखो अपने हस्बैंड लोग बेचारे बाहर जाते हैं, इतना काम करते हैं, उनके पास 24 घंटे नहीं है अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट हम इतनी लकी हैं कि हम इतने, खुद को मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इतनी लकी हूँ, अपने बच्चे के साथ 24 घंटे रहती हूँ और फिर भी मैं अपना काम भी कर रही हूँ, 4 पैसे भी कमा रही हूँ। बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने आप को कि भगवान जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, पहले मैं सोचती थी मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरा ये हो गया, मेरा लॉस हो गया। नहीं, मैं बहुत लकी हूँ, भगवान ने जो किया अच्छा किया, मैंने जॉब छोड़ के बहुत बहुत अच्छा किया। और चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आज इसी मतलब अच्छी सी मतलब पॉजिटिव वाइब्स के साथ, अगर आपने काम शुरू नहीं किया तो शुरू कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, आप अपना काम शुरू कर दो। जितना हम ऑफलाइन काम लेंगे ना उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट होगा। एक तो पेमेंट हैंड टू हैंड मिल रही है, दूसरी चीज़ माथापच्ची ज़्यादा नहीं है। नहीं तो मैं ये नहीं कहती ऑनलाइन काम मत करो, लेकिन स्टार्टिंग अपना ऑफलाइन काम से करो। ऑफलाइन से शुरू कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑनलाइन जाने जाने तक हमें बहुत सारी समझ आ जाएगी। मैंने अभी ऑफलाइन काम शुरू किया है, धीरे धीरे कोशिश करके अपग्रेड करके मैं इसको ऑनलाइन भी ले जाऊँगी। तो सिर्फ हमें अपना काम शुरू करना है, अपने हस्बैंड्स को, अपनी फैमिली को, अपनी माँ बाप, सास ससुर या फिर किसी को भी हमें प्रेशर नहीं करना हमारे ऊपर पैसे लगाओ। ऑलरेडी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, आज की महंगाई के दौर में आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो तो वो भी मायने नहीं रखता है ना। तो इसीलिए अपनी फैमिली में किसी के ऊपर इतना प्रेशर मत बनाओ कि मेरे ऊपर इतना लाख रुपए लगाओ फिर मैं काम करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद साबित करो कि आप लायक हो, तो आप 50,000 रुपये अपने खुद के लगाओ, फिर 50,000 आप अपनी फैमिली से ले सकते हो। उस टाइम अपनी आपकी फैमिली भी खुशी खुशी आपको दे देगी। आप सोच रहे हो कि पूरा पूरा मेरी फैमिली 1 लाख रुपये मुझे दे दे, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पहले खुद को साबित करो, फिर आपकी फैमिली आपके ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट कर देगी। मेरी भी थिंकिंग ऐसी थी, बट छोड़ो उस चीज़ की, हम किसी और दिन बात करेंगे उस टॉपिक पे। अगर मेरे वर्ड्स आगे पीछे होते हैं तो उस चीज़ को माइंड मत करना। मैं कोई बहुत बड़ी स्पीकर नहीं हूँ किसी इवेंट्स में बोलने के लिए, मतलब ये नहीं कि मैं स्टेज पे बोलती हूँ, जस्ट मैं आपसे बात करती हूँ। मेरा इतना कॉन्फिडेंस है, इतना ही काफ़ी है। तो बढ़ जाएगा धीरे धीरे यार, ऐसे नहीं सोचती किसी के बारे में, मैं तो अपनी सोचती, पहले भी नहीं सोचती थी। ठीक है, तो चलो अभी आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। और अगर आपने शुरू नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप भी थोड़ा सा काम शुरू कर दो, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपनी फैमिली में ज़रूर दो मेरी तरफ से। मतलब कि अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहे तो मेरे से बात कर लिया करो, उससे ना बहुत हल्का हो जाता है मन। आप कमेंट कर सकते हो। और पता नहीं उन दीदी ने दोबारा मतलब कैसे क्या है, उन दीदी की क्यूरीज आई थी तो उन्होंने बताया नहीं अपना काम शुरू किया या नहीं किया। वैसे तो वो कमेंट करते रहते हैं मेरी हर वीडियो पे, बट दीदी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये बताओ आपने अपना काम शुरू किया नहीं किया या क्या चल रहा है, ये ज़रूर आप बता देना। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छी सी बात के साथ, अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।